तो गाइस, तो वेलकम बैक टू द फैब क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो मेजर रिवॉल्ट है और उसके रिगार्डिंग हम एमसीक्यूज़ पढ़ के जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट्स हैं जो कि बिफोर 1857 हुए थे, लेकिन जो है ना उसमें से क्वेश्चन आ जाता है और हम पढ़ के नहीं जाते, तो एंड में वो हमें एक बहुत ज़्यादा क्या वहाँ पर परेशानी हो जाती है। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसा मेरे साथ हुआ है कि एक बार मैं जिसे कहते हैं ना कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 पानी पानी पढ़ के गया, लेकिन जो है ना उससे पहले के रिवॉल्ट पढ़ना भूल गया। तो उसमें से एक क्वेश्चन आया जो कि उधर फिर बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है वो। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लाया हूँ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड्स लाया हूँ जो कि 1857 से पहले हुए थे। तो आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, थोड़े ही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ राइट डाउन कर लो, क्योंकि फिर बाद में ये मत सोचना कि यार काश अगर ये पढ़ लिया होता तो आज सिलेक्शन हो जाते। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, विच रिवॉर्ड led by the sannyasis and fakirs took place in Bengal and Bihar from the late 18th century to the early 19th century। तो ऐसा कौन सा रिवॉल्ट था जो किसने मतलब लेड किया था, किसके द्वारा हुआ था? वो सन्यासीज और फकीर्स के द्वारा। ठीक है, और कब हुआ था? 18th सेंचुरी में। और कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार में। ठीक है ना, ये याद रखना। ये जो क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना वो क्वेश्चन में ही है, तो वो याद रखना। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, सन्यासी रिबेलियन। ठीक है ना, बी सन्यासी रिबेलियन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, सन्यासी रिबेलियन। ओके, आगे बढ़ते हैं। द संथाल रिबेलियन ऑफ 1855 वॉज प्राइमरली अ रिवॉल्ट अगेंस्ट। तो इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि संथाल रेबेलियन कब हुआ था? 1855 में हुआ था। क्वेश्चन यही आएगा। ठीक है ना, ये जो किसके अगेंस्ट हुआ था चलो वो तो आ ही सकता है, बट संथाल रेबेलियन हुआ कब था ये आ सकता है। तो ये याद रखना है आपने कि 1855 में हुआ था। और किसके अगेंस्ट हुआ था? द एक्सप्लॉयटेशंस बाय जिम्मेदार्स एंड मनी लैंडर्स। जो जिम्मेदार्स और मनी लैंडर्स जो थे, मनी लैंडर्स वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ठीक है ना, एक्सप्लॉयटेशन पूरी कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे वहाँ के लोगों को। तो उसके अगेंस्ट में ये संथल रेबेलियन हुआ था 1855 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ द इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1859? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिगो रिवॉल्ट से बहुत बार क्वेश्चन आया है और ज़्यादातर ये आया कि इंडिगो रिवॉल्ट हुआ कब था। ठीक है ना, तो इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था 1859 में। और ये किसने इसको लेड किया था, कौन थे इसके लीडर? तो इस रिवॉल्ट के लीडर थे दिगंबर एंड विष्णु विश्वास। ठीक है ना, आंसर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सॉरी। द पाइका रेबेलियन ऑफ 1817 टुक प्लेस इन विच रीजन? तो क्या है कि जो पाइका रेबेलियन था वो कब हुआ था? 1817 में हुआ था। और वो किस रीजन में हुआ था? तो सर इसका राइट आंसर है उड़ीसा में हुआ था। ठीक है ना, उड़ीसा में हुआ था पाइका रेबेलियन। ये तो आपको याद रखना ही रखना है, लेकिन साथ याद क्या रखना है कि भाई हुआ कब था? 1817 में हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द वेलोर म्यूनिटी ऑफ 1806 वॉज अ मेजर मिलिट्री अपराइजिंग दैट टुक प्लेस इन। तो वेलोर मुटनी जो हुई थी वो 1806 में हुई थी। ठीक है ना, 1806 में क्या हुआ था? वेलोर मुटनी हुई थी। और वो एक मिलिट्री अपराइजिंग थी जो कि किसके अगेंस्ट में थी? तो वो थी बंगाल। बंगाल नहीं है यहाँ पर, एक मिनट, बंगाल नहीं है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस नहीं है, बॉम्बे भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा मद्रास प्रेसिडेंसी के अगेंस्ट हुई थी। ठीक है ना, ये याद रखना कि जो वेलोर म्यूटनी है 1806 में वो किसके अगेंस्ट? वो अगेंस्ट तो मिलिट्री अपराइजिंग थी, अगेंस्ट तो ब्रिटिशर्स की ही थी।
पर वो हुई कहाँ पर थी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में हुई थी, ठीक है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है ना, ये याद रखना। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसको राइट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द कोल रेबेलियन ऑफ 1831 टू 1832, मतलब जो कोल रेबेलियन है वो कब से कब तक चला था, तो 1831 से लेके 1832 तक चला था। प्राइमरी या ट्राइबल अपराइजिंग, और वो क्या थी, एक ट्राइबल अपराइजिंग थी, मतलब कि कौन प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ट्राइबल्स। और वो प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट था, तो वो जो था वो अगेंस्ट था, आंसर बी है इसका, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना, बी आंसर ही है ना, हाँ हाँ, तो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ लैंड रेवेन्यू के खिलाफ था वो, ठीक है ना, जो ब्रिटिश का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो उसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या, एक ट्राइबल मूवमेंट चलाई थी, ठीक है ना, याद रखना, कोल रेबेलियन। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्ट्स टुक प्लेस इन द अर्ली 19th सेंचुरी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में 19th सेंचुरी के करीब कौन सा रिवॉल्ट हुआ था, तो सर इसका राइट आंसर आएगा बी, पॉलीगर रेबेलियन। पॉलीगर रेबेलियन इज द राइट आंसर, ठीक है, तो याद रखना कि तमिलनाडु में हुआ था पॉलीगर रेबेलियन। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके बारे में, उधर ये नहीं शायद दिया, उधर ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि जो पॉलीगर रेबेलियन है वो कौन सी स्टेट ऑफ इंडिया में हुआ था, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि पॉलीगर रेबेलियन तमिलनाडु में हुआ था, सिंपल सी बात है, बस। आगे बढ़ते हैं। द मोफा रेबेलियन ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज एन एग्रीगेट रिवॉल्ट दैट ऑकर्ड इन, तो याद रखना है, क्या रखना है आपने, मोफला रेबेलियन, ठीक है ना, मोफला रेबेलियन आपने याद रखना है, जो कि 19th सेंचुरी में हुआ था। और वो क्या बोलते हैं, एक एग्रेरियन का मतलब होता है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड रिवॉल्ट हुआ था, जो कि कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था बी, मालाबार रीजन ऑफ केरला में, ठीक है ना, मालाबार रीजन ऑफ केरला में हुआ था, बस ये याद रखना है आपने, मालाबार, ठीक है ना, रीजन ऑफ केरला में हुआ था, क्या, मोफला रेबेलियन। हु लेड द रामसोई अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन द वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, तो ये याद आपने रखना है कि रामोसी अपराइजिंग हुई थी, क्या हुई थी, रामओसी अपराइजिंग, ठीक है ना, रामओसी अपराइजिंग किसके अगेंस्ट थी, ब्रिटिश रूल के, ये तो बिल्कुल सिंपल है। हुई कहाँ थी, तो वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, मतलब ये तो आपने याद ही रखना है ना कि जो रामओसी अपराइजिंग थी वो महाराष्ट्र में हुई थी, और कौन से रीजन में हुई थी, वेस्टर्न घाट रीजन में हुई थी, और की किसने थी, किसके द्वारा की गई थी, तो चित्तूर सिंह, आंसर बी, चित्तूर सिंह के द्वारा की गई थी, ओके, चित्तूर सिंह के द्वारा की गई थी, बस इतना याद रखना है। द कुका मूवमेंट, a socio-religious movement which turned political was founded by, तो आपने बस ना ये आ सकता है ना, इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, इसके रिलेटेड सिंपल सा ये क्वेश्चन आएगा कि कुका मूवमेंट जो है वो किसने फाउंड की थी, ठीक है ना, तो अगर आपने सिंपल इतना याद रखना है कि जो कुका मूवमेंट है वो गुरु राम सिंह, ठीक है ना, गुरु राम सिंह, आंसर डी है, गुरु राम सिंह द्वारा क्या की गई थी, फाउंड की गई थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी 1857 रिवॉल्ट के पहले जो इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट्स हुए थे उनके ऊपर जो है मैंने MCQs लाए थे, और ये ना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आपने इसमें बस याद क्या रखना है कि ये हुआ कहाँ थे, हुए कब थे, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं कि हुए कहाँ थे, हुए कब थे, और किसने जो है लेड किया था, मतलब कि ये किसके द्वारा किए गए थे, बस आपने ये 3 चीज़ें याद रखनी है। तो इस अगर मतलब इनमें से ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपके आने वाले एग्जाम में फंसेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।